हाय एवरीवन। ट्रू इंजीनियर की इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का कोर्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड यार इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस। ठीक है। आप लोग वैसे एरेज के अंदर ऑपरेशंस पढ़ोगे एंड जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ना, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, जैसे लिंक लिस्ट हो गया, एरे, लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, है ना, एंड ट्री और ग्राफ्स, इन सभी में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है। वो सब चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बेसिकली डेफिनेशन समझेंगे, क्योंकि लिखने को कई बार आ जाता है एंड अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो आप लिख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। तो सबसे पहले पता होना चाहिए यार ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो एक बार जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अदरवाइज मैं आपको बाद में आराम से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा। ठीक है। ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स रेफर्स टू द वेरियस एक्शंस ऑन मैनिपुलेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द एलिमेंट स्टोर्ड विद इन अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इससे क्या समझ में आया कि ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जो हम एक्शंस ले रहे हैं और डेटा जो भी पढ़ रखा है, एलिमेंट या जो भी डेटा स्टोर्ड हो रखा है, उसमें हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं या फिर एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। वो सब क्या कहलाएंगे? ऑपरेशंस कहलाएंगे। ओके। कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। जो भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर हम सारे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं या फिर डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन हो गई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस। तो ये आपको बेसिकली पता ही होगा। अब आगे चलते हैं कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं। इंसर्शन सभी को पता है भाई। डेटा के अंदर अगर एलिमेंट है ना, जैसे एरे, एरे के अंदर आपने डेटा स्टोर कर रखा है, आप चाह रहे हो कि आगे वाले डेटा स्टोर हो, तो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा डेटा को। इंसर्ट की डेफिनेशन आप इस तरीके से बता सकते हो कि एडिंग एन एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है। अब ये एरे के अंदर भी इंसर्शन पॉसिबल है, इंसर्शन लिंक लिस्ट के अंदर भी पॉसिबल है, एंड बाकी डेटा स्ट्रक्चर स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, तो सबके अंदर इंसर्ट करना एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। क्योंकि अगर आप डेटा ही इंसर्ट नहीं कर पाओगे तो किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होगा, कोई मतलब का नहीं हो। डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन यही करेगी कि जो डेटा है उसको एक तरीके से स्ट्रक्चर वे में स्टोर करके रखें या फिर उसमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके रखें। ठीक है। तो इंसर्शन ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक एलिमेंट या डेटा नहीं होगा डेटा स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गया इंसर्शन। इंसर्शन में डेटा या एलिमेंट को इंसर्ट करना रहता है। ओके। एंड बात करें सेकंड वन इज योर डिलीशन। इंसर्शन का जस्ट अपोजिट है डिलीशन। डिलीशन में क्या होगा कि आपने जो भी एलिमेंट डिलीट करना होगा किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में, अगर एरे की बात करें तो स्पेसिफिक पोजीशन में डिलीट करना होगा, या लिंक लिस्ट की बात करें तो आपको वैल्यू पता होगी कि यार थर्ड नंबर की नोट डिलीट करनी है ना, या फिर सेकंड नंबर की करनी है, स्टार्टिंग से करनी है, एंडिंग से करनी है। इस तरीके से आपको पोजीशन गिवन होगी। डिलीशन आप लिंक लिस्ट में भी इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी स्टैक और क्यू और ट्री एंड ग्राफ में भी डिलीशन पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप डिलीशन के बारे में समझा सकते हो, इंसर्शन के बारे में समझा सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अब आइडिया क्लियर हो गया होगा। एट द एंड ट्रैवर्सल है थर्ड नंबर का इंपॉर्टेंट। ट्रैवर्सल मतलब है कि यार आपके पास फॉर एग्जांपल एरे है 10 साइज़ का, एंड पूरा 10 साइज़ के एरे में सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, आपने सारे एलिमेंट इंसर्ट करके रख दिए। अब आपको एक एक करके वो सारे एलिमेंट्स को रीड करना है या फिर वो सारा डेटा को रीड करना है। फॉर एग्जांपल डेटा पड़ा हुआ 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके 100 तक, क्योंकि 10 साइज़ का एरे। ठीक है। 10 से लेके 100 तक सारे जो मल्टीपल ऑफ 10 है वो सब स्टोर करके रखे आपने एरे के अंदर। आपको क्या करना है? ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स मतलब हर एक एलिमेंट को एक एक बार रीड करना है। तो क्या लिखा है? ट्रैवर्स मतलब विजिटिंग ईच एलिमेंट इन एन एरे, या फिर जो भी एरे है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको विजिट करना। विजिट मतलब एक एक बार, पहले 10 आ गया, देन 20 आ गया, देन 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया, ऐसे करके 100 तक सारे 10 के जो भी मल्टीपल्स हैं वो सब आप रीड करोगे। ट्रैवर्सल किसकी हेल्प से कर सकते हो आप? लूप्स की हेल्प से। ठीक है। आप लोगों ने फॉर लूप सुना होगा, वाइल लूप सुना होगा, एंड बाकी डू वाइल वगैरह हैं। ये सारे लूप्स जितने भी हैं उनकी हेल्प से ट्रैवर्सल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपको साइज़ पता नहीं है वाइल लूप का यूज़ करें। कितने साइज़ का एरे है, जैसे 10 साइज़ का यहाँ पे मैंने बता दिया, बट इन एनी केस साइज़ नहीं पता तो कंडीशन ऐसी लगाओ जैसे कि वो टर्मिनेट हो जाए लूप, है ना, तो ट्रैवर्सल करना आसान हो जाए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि ट्रैवर्सल का मतलब क्या है। ठीक है। देन नेक्स्ट ऑपरेशन है सर्चिंग का या फिर सर्च का। अब एरे का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि सभी ने मतलब डेटा स्टोर कर रखा होगा एरे फैशन में स्टार्टिंग में। ठीक है। तो एरे सबको आसान लगती है, बाकी सेम है यार। देखो ट्रैवर्सल आपको लिंक लिस्ट में भी करनी पड़ेगी,
लिंक लिस्ट में आप कोई सा भी लूप लगा सकते हो, फॉर या वाइल, ठीक है, या डू वाइल जिसको लगाना है। वैसे तो वाइल यूज़ ज़्यादा करेंगे, फॉर और वाइल, ठीक है। उसमें ट्रैवर्सल आप या तो जो भी आपका हेड है उसकी हेल्प से या टेल की हेल्प से या फिर जो पॉइंटर्स हैं उसकी हेल्प से आपको यहाँ पे कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, जिससे कि आपका लूप टर्मिनेट हो जाए एंड आप सारे एलिमेंट्स को एक एक बार विजिट कर लो, ठीक है। तो सेम आप सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर कर सकते हो, जैसे आप एरे के अंदर कर रहे हो। एरे के अंदर स्पेसिफाई या फिर बताना आसान होता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं एरे कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ इंसर्शन करोगे, डिलीशन करोगे, ट्रैवर्सल करोगे, सर्चिंग, शॉर्टिंग, मर्जिंग सब कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ थी विच इज़ सर्चिंग या फिर सर्च। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एरे है, एरे के अंदर यार है ना एलिमेंट्स पढ़े 10 से लेकर 100 तक, 10 साइज़ का एरे, हर एक मल्टीपल्स ऑफ 10 पढ़े, 10, 20, 30 ऐसे करके। तो आपको फाइंड करना है 50 है कि नहीं, सर्च करना है, ठीक है। सर्च मतलब फाइंड करना है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जो एलिमेंट है विच इज़ एलिमेंट इज़ 50, ठीक है। तो आपको एरे के अंदर फाइंड करना है कि 50 प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है वो आपको रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो सर्चिंग इस तरीके की ऑपरेशंस हो गए, ठीक है। सर्चिंग ऑपरेशन मतलब फाइंड करना है, ओके। फाइंड क्या करना है, एलिमेंट का इंडेक्स, ओके। इंडेक्स मतलब मैंने आपको एरे पढ़ाया था जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर, मैंने आपको इंडेक्सिंग बताई थी कि एरे स्टार्ट होता है 0th इंडेक्स से और लास्ट इंडेक्स उसका क्या होता है n-1। उस वाले केस में प्रीवियस वीडियो के अंदर जो एरे का साइज था 7 था, तो 0 से स्टार्ट होकर 6 तक गया था, है ना, क्योंकि 7-1 क्या होता है 6, तो रेंज हो गई थी। तो उसी रेंज के अंदर ही कहीं ना कहीं एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझा सकते हो। अगर नहीं है तो आप बता दो कि यार एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका इंडेक्स देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप -0 या -1 या फिर ऐसे कुछ जो वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती वो रिटर्न कर सकते हो। तो सर्चिंग इस तरीके से पॉसिबल है। सर्चिंग यार वही बता दिया, लिंक लिस्ट में पॉसिबल है, एरे में पॉसिबल है, एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स के डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हर जगह पे पॉसिबल है सर्चिंग, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस हर जगह पे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सॉर्ट करना, मतलब अरेंज करना है स्पेसिफिक ऑर्डर में। अब वो ऑर्डर दो तरीके का हो सकता है, या तो प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर हो या तो प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर हो, ठीक है। आप लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग पहले से पढ़ रखा होगा, जैसे 10, 20, 30, 40 और ऐसा कुछ है। तो आपको पता है कि 10, 20, 30, 40, 50 ये सब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में है ना, 10 then 20 then 30 then 40 एंड then 50, ठीक है। बट रैंडम सी वैल्यू हो जाए, जैसे आ गया 3, 1, 0, 2, तो ये सॉर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। तो सॉर्टिंग पॉसिबली मेजरली ज़्यादातर क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर पे होती है। वैसे सॉर्ट आप कुछ भी बता सकते हो कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में भी कह सकते हो, डिसेंडिंग में भी कह सकते हो, बट जनरली जो डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज़ होती है वो असेंडिंग होती है ज़्यादातर सॉर्टिंग्स, ठीक है। तो ये हो गई भैया 5 अपने इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। एंड कहीं कहीं जगह पे आप मर्जिंग पढ़ेंगे। मर्जिंग मतलब दो डिफरेंट एरेज, एक एरे ये पढ़ा है दूसरा एरे ये पढ़ा है, तो इन दोनों को मर्ज करना आपको। सो मर्जिंग का भी क्वेश्चन कई बारी आ जाता है। सो या फिर आप ऑपरेशंस के अंदर मर्जिंग भी बता सकते हो। तो कंबाइनिंग 2 एरेज इनटू 1, ठीक है। तो मतलब एक एरे है दूसरा एरे, तो इन दोनों को फाइनल मर्ज करके तीसरा एरे बना लिया, यही आपका फाइनल एरे होगा, तो आप इसको रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से आप ऑपरेशंस बता सकते हो। एंड मैं होप करूँगा मैंने सिंपल एंड ईजी मैनर में समझा दिया है। अब आप लोग सिंपली इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की बात करूँ तो ये सारे ऑपरेशंस लिख सकते हो एग्जाम्स में। अगर इंजीनियरिंग में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो ये बता सकते हो। दूसरी चीज़, आपको मर्जिंग का क्वेश्चन भाई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अगर आप कोड करते हो, जैसे लीड कोड वगैरह हो गया या फिर हैकर रैंक वगैरह या अदर प्लेटफॉर्म कोड फोर्सेज यूज़ करोगे, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं मर्जिंग के, मर्जिंग ऑफ 2 एरेज या 2 लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 एरेज हैं उनको फाइनल मर्ज करके एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करना, तो या तो तीसरा एरे बना के या तो फर्स्ट वाले एरे में ही, है ना। तो इस तरीके से है क्वेश्चंस। सो दैट्स व्हाई इनके आपको पता होना चाहिए ऑपरेशंस किस तरीके से पॉसिबल है हर एक डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। एंड मैं होप करूँगा ट्रू जे के इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कट आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप लोग अपने एंड से और प्रैक्टिस कर सकते हो जिसको और करनी है। एंड मैं होप करूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ यार, बाय।